अध्यात्म रामायण अरण्यकांड प्रथम सर्ग विराध वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस दिन अत्रि मुनि के आश्रम में ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करने के अनंतर श्री रघुनाथ जी ने मुनिवर की सम्मति से चलने की तैयारी की। वे बोले, हे मुने, हम सब मुनि मंडली से सुशोभित दंडकारण्य को जाना चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए और हमें मार्ग दिखाने के लिए कुछ शिष्यों को आज्ञा दीजिए। राम जी का यह कथन सुनकर महायशस्वी अत्रि मुनि श्री रघुनाथ जी से हंसकर बोले, हे राम, हे देवताओं के आश्रय स्वरूप, सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा? तथा इस समय आप लोक व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं, अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखाने के लिए जाएंगे। तदनंतर शिष्यों को आज्ञा दे मुनिवर अत्रि स्वयं भी कुछ दूर रामचंद्र जी के साथ गए और फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करने पर अपने आश्रम को लौट आए। एक कोस जाने पर श्री रामचंद्र जी ने एक बहुत बड़ी नदी देखी। तब कमल नयन रघुनाथ जी ने अत्रि के शिष्यों से इस प्रकार पूछा, हे ब्रह्मचारियों, नदी को पार करने का कोई उपाय है या नहीं? तब शिष्यों ने कहा, हे रघुनंदन, यहाँ एक सुदृढ़ नौका है, हम उसमें चढ़ाकर आपको एक क्षण में ही नदी के उस पार पहुंचा देंगे। तब मुनि कुमारों ने सीता के सहित राम और लक्ष्मण को नौका में चढ़ाकर एक क्षण मात्र में ही नदी के उस पार पहुंचा दिया और फिर रामचंद्र जी द्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनि के आश्रम को लौट आए। तब वे झिल्लियों की झनकार से गुंजायमान विविध वन्य पशुओं से पूर्ण और सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से भयानक एक घोर वन में पहुंचे। भयंकर रूपधारी राक्षसों से सेवित उस रोमांचकारी घोर वन में घुसकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, यहाँ से हम दोनों को बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। मैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और हाथ में वाण लेकर आगे आगे चलता हूँ और तुम धनुष धारण कर पीछे चलो तथा जीव और परमात्मा के बीच में रहने वाली माया के समान सीता हमारे बीच में चलें। हे अरिंदम, सब और सावधानी से निगाह रखो। हमने पहले जैसा सुना था उसी के अनुसार इस दंडकारण्य में राक्षसों का अत्यंत भय दिखाई देता है। इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए 1.5 योजन अर्थात 6 कोस निकल गए। वहां कुमुद, कहलार और कमल आदि से सुशोभित एक पुष्करणी अर्थात तलाई थी। वह कमलवन और शीतल जल से अति सुंदर दिख पड़ती थी। उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतल जलपान किया और कुछ देर के लिए जल के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी समय उन्होंने एक महाबलवान और भयानक राक्षस आता देखा। उसका मुख तीक्ष्ण दाढ़ों से पूर्ण था। वह अपनी गर्जना से अत्यंत भय उत्पन्न करता था और उसके बाएं कंधे पर एक त्रिशूल रखा था जिसमें बहुत से मनुष्य बिंधे हुए थे। वह बहुत से जंगली हाथी, सिंह और भैंसों को खाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ाए हुए अपने धनुष को उठाकर लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखो, हमारे सामने यह भीरू पुरुषों को डराने वाला उग्र रूप महाकाय राक्षस आ रहा है। तुम धनुष पर वाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ। जानकी, तुम डरना मत। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी धनुष पर वाण चढ़ा पर्वत के समान निश्चल होकर खड़े हो गए। तदनंतर उस राक्षस ने राम, लक्ष्मण और जानकी जी को देखकर बड़ा अट्टहास किया और सबको भयभीत करते हुए इस प्रकार कहा, अरे बालको, वाण, तूणीर और जटावल्कल आदि मुनिवेश धारण किए तुम कौन हो? तुम्हारे साथ में एक स्त्री है और तुम बड़े मदोन्मत्त दिखाई देते हो। तुम बड़े सुंदर हो और मेरे मुख में जाने वाले ग्रास के समान हो। हाय, हिंसक जीवों से पूर्ण इस घोर वन में तुम किस लिए आए हो? राक्षस के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम राम है और यह मेरा प्यारा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा यह रमणी मेरी प्राण प्रिया सीता है। हम पिता की आज्ञा से तुम जैसों को शिक्षा देने के लिए इस वन में आए हैं। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर वह ठट्टा मारकर हंसने लगा और उसने मोह फैलाकर तुरंत ही अपने हाथों में शूल उठा लिया और बोला, राम, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं जगत प्रसिद्ध विराध नामक राक्षस हूँ। मेरे ही भय से समस्त मुनिजन इस वन को छोड़कर चले गए हैं।
यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो सीता को छोड़कर बिना अस्त्र शस्त्रों के भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। ऐसा कहे वह राक्षस सीता जी को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए अपने बाण से उसकी भुजाएं काट डाली। इस पर वह अत्यंत क्रोध से संतप्त हो अपना विकराल मुख फाड़कर रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। तब श्री रघुनाथ जी ने अपनी ओर आते हुए विराट के दोनों पैर काट डाले। यह बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। तदनंतर सर्प के समान अपने मुख से ही राम जी को निगल जाने के लिए वह उनकी ओर बढ़ा। तब भगवान राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका महान सिर काट डाला। तब वह रुधिर से लथपथ होकर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसे मरा देख श्री सीता जी ने रघुश्रेष्ठ भगवान राम का आलिंगन कर उनकी भूरि प्रशंसा की। उस समय आकाश में देवगण दुंदुभी बजाने लगे, अप्सराएं प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करने लगीं और गंधर्व तथा किन्नरगण गाने लगे। इसी समय विराट के मृत शरीर से आकाश स्थित सूर्यदेव के समान सुंदर वस्त्रों से सुशोभित और तपाए हुए स्वर्ण अलंकारों से सुसज्जित अति सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ। उस समय पुरुष ने शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले, संसार सागर से पार करने वाले दयामय श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न चित्त से प्रणाम कर उन प्रसन्न चित्त और शरणागतों के सकल दुख दूर करने वाले प्रभु को फिर भी दंड के समान पृथ्वी पर लौटकर बारंबार प्रणाम किया। विराट बोला, हे कमल दल लोचन श्री राम, मैं विमल तेजोमय विद्याधर हूँ। मुझे पूर्व काल में बिना कारण ही क्रोध करने वाले श्री दुर्वासा जी ने शाप दिया था, सो आज आपने मुझे शाप मुक्त कर दिया। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्य में मुझे संसार बंधन को दूर करने वाली आपके चढ़ार विंदों की स्मृति सर्वदा बनी रहे। मेरी वाणी सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे, कान आपका कथा अमृत पान करते रहें, हाथ आपके चरण कमलों का पूजन करते रहें और इसी प्रकार सिर आपके चरण युगलों में प्रणाम करता रहे। हे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार है। आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले होने से राम हैं, अपनी माया के सहित विराजमान होने से युगल मूर्ति श्री सीताराम हैं और संसार के रचने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा से मैं देवलोक को जा रहा हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे आच्छादित न करे। विराट के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महामती श्री रघुनाथ जी ने उसे प्रसन्न होकर यह वर दिया, हे विद्याधर, अब तू जा, तूने माया के संपूर्ण गुण दोषों को जीत लिया है। तू ज्ञानियों में श्रेष्ठ है और मेरे दर्शन के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो गया है। संसार में मेरी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वह उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देने वाली होती है। तू मेरी भक्ति से संपन्न है, इसलिए मेरी आज्ञा से तू परम धाम को जा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भयंकर राक्षस का वध किया, उसको शाप से मुक्त किया, उसको वरदान दिया और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त कराया। जो पुरुष इन लीलाओं के कीर्तन द्वारा श्री रामचंद्र जी की स्तुति करता है वह अवश्य संपूर्ण अभिलाषित पदार्थों को पाता है। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड प्रथम सर्ग समाप्त। अरण्य कांड द्वितीय सर्ग। सर्वभंग तथा तीक्ष्ण आदि मुनीश्वरों से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, विराट के स्वर्ग सिधारने पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ सर्वभंग मुनि के सर्व सुखदायक तपोवन को गए। मतमान सर्वभंग श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के सहित आते देख सहसा उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजा कर उनको आसन पर बैठाया तथा कंद मूल फल आदि से उनका आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर मुनिवर सर्वभंग ने भक्तवत्सल भगवान राम से प्रीतिपूर्वक कहा, मैं बहुत काल से आपके दर्शनों की आकांक्षा से तपस्या का निश्चय कर यहीं रहता हूँ। हे राम, आप साक्षात परमेश्वर हैं। मुझे तपस्या के द्वारा जो बहुत सा पुण्य प्राप्त हुआ है वह सब आज आपको समर्पित कर मैं मोक्ष पद प्राप्त करूँगा। ऐसा कह महाविरक्त योगीवर सर्वभंग अपना महान पुण्य फल
श्री रामचंद्र जी को समर्पण कर सीता के सहित अप्रमेय भगवान राम को प्रणाम कर सहसा चिता पर चढ़ गए। उस समय वे मन ही मन सर्वांतर्यामी दूर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन चीरांबर धारी स्निग्ध जटाजूट धारी श्री रामचंद्र जी का सीता और लक्ष्मण के सहित बहुत देर तक ध्यान करते रहे। फिर मन ही मन कहने लगे, अहो इस संसार में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर स्मरण करने पर कामनाओं को पूर्ण करने वाला और कौन दयालु है। मैं अनन्य भाव से उनका नित्य स्मरण करता हूँ, अतः मेरे स्मरण को जानकर वे स्वयं ही चले आए। देवेश दशरथ नंदन भगवान राम मेरी ओर देखते रहें। मैं अपना शरीर जलाकर अब निष्पाप होकर ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। मेरे हृदय में सर्वदा अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी विराजमान रहें, जिनके वामांक में मेघ में बिजली के समान श्री सीता जी विराजमान हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी बहुत देर तक ध्यान करते हुए तथा अपने सन्मुख विराजमान उनके स्वरूप को देखते हुए मुनिवर सर्वभंग ने अग्नि प्रज्वलित कर अपना पंच भौतिक शरीर जला डाला तथा दिव्य देह धारण कर साक्षात ब्रह्मलोक को चले गए। तदनंतर दंडकारण्यवासी समस्त मुनिगण श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर आए। उस मुनि समाज को देखकर माया मानव रूप श्री राम सीता और लक्ष्मण ने सहसा पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन मुनीश्वरों ने सर्व अंतर्यामी भगवान राम का आशीर्वाद द्वारा अभिनंदन किया और फिर वे धनुर्बाणधारी श्री हरि से हाथ जोड़कर बोले, आपने ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। हम यह जानते हैं कि आप साक्षात श्री हरि, जानकी जी लक्ष्मण जी शेषनाग का अंश और भरत शत्रुघ्न भगवान के शंख और चक्र हैं। इसलिए आप यहाँ सबसे पहले ऋषियों का दुख दूर करें। हे रघुश्रेष्ठ, आइए सीता और लक्ष्मण सहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनीश्वरों के समस्त आश्रमों को देखने के लिए चलिए। ऐसा करने से आपको हम पर बड़ी दया आएगी। इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किए जाने पर भगवान राम मुनियों के साथ उनके तपोवनों को देखने के लिए चले। वहां उन्होंने सब और बहुत सी खोपड़ियां पड़ी देखी। उन्हें देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से पूछा, ये हड्डियां किनकी हैं और इस तपोभूमि में कैसे पड़ी हैं? तब मुनीश्वरों ने कहा, हे राम, ये ऋषियों के मस्तक हैं। हे समर्थ, इन्हें राक्षसों ने खा लिया है। वे राक्षस समाधि में मग्न रहने के कारण भागने में असमर्थ मुनीश्वरों को भक्षण करने के लिए मौका देखते हुए जहां तहां घूमते रहते हैं। मुनियों के ये भय और दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने समस्त राक्षसों का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार क्रमशः मुनीश्वरों ने के आश्रम को देखते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी वनवासी मुनियों द्वारा नित्य पूजित होते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वहां कुछ वर्ष रहे। तदनंतर वे सुविख्यात सुदीक्षण मुनि के आश्रम में गए, जो ऋषियों से भरा हुआ, समस्त ऋतुओं के गुणों से युक्त और सब समय सुखदायक था। राम का आगमन सुन राम मंत्र के उपासक और अगस्त के शिष्य सुतीक्ष्ण उन्हें लेने के लिए स्वयं आगे आए और उनकी विधिवत पूजा की। उस समय सुतीक्ष्ण के नेत्र भक्तिवश भगवत दर्शन के लिए अति उतावले हो रहे थे। सुतीक्ष्ण बोले, हे अनंत गुण अप्रमेय सीतापते, मैं आपका ही मंत्र जपता हूँ। हे अभिराम राम, शिव और ब्रह्मा आपके चरणों के आश्रित हैं। आपके चरण संसार सागर से पार करने के लिए सुदृढ़ पोत अर्थात जहाज हैं। हे नाथ, मैं सर्वदा आपके दासों का दास हूँ। आप समस्त संसार की इंद्रियों के अविषय हैं, तथापि इस मल मूत्र के पुतले शरीर के मोह पास में जिनका हृदय बंधा हुआ है, ऐसे मुझ दीन को अपनी ही माया से मोहित होकर पुत्र कलत्र और ग्रह आदि के अंधकूप में पड़ा देखकर आप स्वयं ही अर्थात मुझे अपना पुण्य दर्शन देने के लिए पधारे हैं। आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, तथापि जो लोग आपके मंत्र जाप से विमुख हैं उन्हें आप अपनी माया से मोहित करते हैं, और जो उस मंत्र के जाप में तत्पर हैं उनकी माया दूर हो जाती है। इस प्रकार राजा के समान आप सबको उनकी सेवा के अनुसार फल देने वाले हैं। हे ईश, वास्तव में एकमात्र आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण होते हुए त्रिगुणमयी माया के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूपों में भासते हैं।
आप ही मुग्ध चित्त पुरुषों की दृष्टि में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नाना प्रकार की आकृतियों से प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार जल के पात्रों में प्रतिबिंबित होने से सूर्य अनेक होकर भासता है, हे राम, आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, तथापि आपके चरण कमलों को आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इससे विदित होता है कि सबके साक्षी होने से आप असत पुरुषों को अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मंत्र जाप से शुद्ध हो गया है, उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं। हे राम, आप रूप रहित हैं, तथापि अपने ही माया विलास से धारण किए आपके मनोहर मनुष्य वेशधारी स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। आपका यह रूप करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान है और कमनीय धनुर्बाण धारण किए हैं। आपका हृदय दयार्द्र तथा मुख मुस्कान से मनोहर है, जो सीता जी से युक्त हैं। मृग चर्म धारण किए हैं, सर्वथा अजेय हैं, जिनके चरण कमल नित्य सुमित्रा नंदन से सेवित हैं और जिनकी नील कमल के समान आभा है। उन अनंत गुण संपन्न अत्यंत शांत मेरा सौभाग्य स्वरूप श्री राम मूर्ति को मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ। हे राम, जो लोग आपके स्वरूप को देश काल आदि समस्त उपाधियों से रहित और चिदघन प्रकाश स्वरूप जानते हैं, वे भले ही वैसा ही जाने, किंतु मेरे हृदय में तो आज तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाई दे रहा है। यही रूप भासमान होता रहे, इसके अतिरिक्त मुझे और किसी रूप की इच्छा नहीं है। सुतीक्ष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे मुस्कुराकर कहा, हे मुने, मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासना से निर्मल हो गया है और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी ही शरण में रहते हैं तथा नित्य निरपेक्ष और अनन्य गति करते रहते हैं, उन्हें मैं नित्य प्रति दर्शन देता हूँ। जो व्यक्ति तुम्हारे किए हुए इस मेरे प्रिय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे मेरी शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। तुम केवल मेरी उपासना से इस जीवित अवस्था में ही सर्वथा मुक्त हो गए हो। शरीर छूटने पर तुम निसंदेह मेरा सायुज्य पद प्राप्त करोगे। अब मैं तुम्हारे गुरु मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी से मिलना चाहता हूँ। मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहने के लिए उतावला हो रहा है। सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राघव, बहुत अच्छा, वहाँ कल चलिएगा। मैंने भी मुनीश्वरों को बहुत दिन हुए तब से नहीं देखा है, अतः मैं भी आपके साथ ही वहां चलूंगा। प्रातःकाल होने पर सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण मुनि को लेकर अगस्त जी से वार्तालाप करने के लिए उत्कंठित हो शनैः शनैः उनके छोटे भाई अग्निजिह्व मुनि के आश्रम की ओर चले। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड द्वितीय सर्ग समाप्त। अरण्यकांड तृतीय सर्ग। मुनिवर अगस्त जी से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस दिन मध्याह्न के समय श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण, सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त मुनि के छोटे भाई अग्निजिह्व मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने उनकी भली प्रकार पूजा की, फिर उनके दिए हुए कंद मूल फल आदि खाकर दूसरे दिन प्रातः काल उठते ही अगस्त मुनि के आश्रम को चले। वह आश्रम समस्त ऋतुओं के फल और पुष्पों से परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओं से सेवित तथा नाना प्रकार के पक्षियों से गुंजायमान नंदन वन के समान सुशोभित था। वह ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों से सेवित था तथा उसके चारों ओर उन ऋषियों के आश्रम सुशोभित थे। इस प्रकार वह साक्षात दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। आश्रम के बाहर रहकर श्री रामचंद्र जी ने सुतीक्ष्ण मुनि से कहा, हे सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र ही मुनिवर अगस्त जी के पास जाकर उन्हें सीता और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना दो। तब सुतीक्ष्ण बड़ी प्रसन्नता की बात है, ऐसा कह शीघ्रता से गुरु जी के आश्रम में गए। वहां जाकर सुतीक्ष्ण ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि मंडली से विशेषतया राम भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं और अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने शिष्यों को राम मंत्र की व्याख्या सुना रहे हैं। यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गए। उन्हें विनय पूर्वक दंडवत प्रणाम कर सुबुद्धि सुतीक्ष्ण ने कहा, ब्राह्मण, दशरथ कुमार श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों के लिए आए हैं और अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं।
अगस्त्य जी बोले, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित भगवान राम को ले आओ। मैं उनके दर्शनों की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ रहता हूँ। ऐसा कहे वे शीघ्र ही मुनियों के साथ उठकर स्वयं श्री रामचंद्र जी के पास आए और उनसे अत्यंत भक्तिपूर्वक बोले, हे राम, आइए, आपका कल्याण हो। आज बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। आज का दिन सफल है। आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं। मुनीश्वर को आते देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत आनंदित होकर लक्ष्मण और सीता के सहित पृथ्वी पर दंड के समान लेट गए। तब मुनिराज ने तुरंत ही राम को उठाकर भक्तिपूर्वक हृदय से लगा लिया और उनके शरीर से प्राप्त हुए आनंद से उनके नेत्रों में जल भराया। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एक हाथ से श्री रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हें प्रसन्न मन से अपने आश्रम में ले आए और उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर उनकी विधि विधान से बड़ी पूजा की तथा समयानुकूल नाना प्रकार के वन्य फल भोजन कराए। इस प्रकार एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए चंद्रवदन श्री रामचंद्र जी स्वयं रामचंद्र जी से भगवान अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, पूर्व काल में जिस समय क्षीर समुद्र के समीप ब्रह्मा जी ने आपसे भूमि का भार उतारने के लिए रावण का वध करने की प्रार्थना की थी, तभी से आपके दर्शनों की इच्छा से मैं तपस्या करता हुआ और आप ही का चिंतन करता हुआ आपके आने की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में विकल्प और उपाधि से रहित आप अकेले ही थे। उस समय और कुछ भी नहीं था। आप ही में आश्रित तथा आप ही को विषय करने वाली माया आपकी ही शक्ति कही जाती है। जिस समय यह माया शक्ति आप निर्गुण को ढक लेती है, उस समय वेदांत निष्ठ पुरुष इसे अव्याकृत कहते हैं, कोई इसे मूल प्रकृति कहते हैं और कोई माया तथा यही अविद्या, संस्कृति और अवंधन आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है। आपके द्वारा क्षुभित होने पर इस शक्ति से महतत्व उत्पन्न होता है और महतत्व से आप ही की प्रेरणा से अहंकार प्रकट हुआ है। महतत्व से ओतप्रोत वह अहंकार तीन प्रकार का हुआ जो सात्विक, राजस और तामस कहलाता है। हे राम, तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से इनके गुण अनुसार क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 स्थूल भूत हुए। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए और इन सब से मिलकर समाष्टे सूक्ष्म शरीर रूप हिरण्यगर्भ हुआ, जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है। फिर स्थूल भूत समूह से विराट उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुष से यह संपूर्ण स्थावर जंगम संसार प्रकट हुआ। हे जगदीश्वर, काल और कर्म के क्रम से आप ही देव, त्र्यक और मनुष्य आदि योनियों में प्रकट हुए हैं। आपने अपने मायक गुणों के भेद से आप ही रजोगुण द्वारा जगत कर्मा ब्रह्मा जी, सत्वगुण द्वारा जगत की रक्षा करने वाले विष्णु और तमोगुण से उसका लय करने वाले भगवान रुद्र हुए हैं, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। हे राम, बुद्धि के सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से ही प्राणी की क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं होती हैं। पर आप इन तीनों से सर्वथा पृथक, इनके साक्षी, चित्त स्वरूप और अविकारी हैं। हे रघुनंदन, जिस समय आप सृष्टि रूपी लीला का विस्तार करना चाहते हैं, उस समय माया को अंगीकार कर गुणवान से हो जाते हैं। हे राम, आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या 2 रूप से भासती है। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं वे अविद्या के वशीभूत हैं और जो वेदांतार्थ का विचार करने वाले, निवृत्ति परायण और आपकी भक्ति में निरक्त हैं वे विद्यामय समझे जाते हैं। इनमें से जो अविद्या के वशीभूत हैं वे सदा जन्म मरण रूप संसार में फंसे रहते हैं और जो विद्याभ्यासी हैं वे ही नित्य मुक्त हैं। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आप ही के मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं उन्हीं के अंतःकरण में विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी को नहीं। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न हैं वे निसंदेह मुक्त ही हैं।
आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता। हे राम, और अधिक क्या कहूँ, इस विषय में जो सार बात है वह तुम्हें बताए देता हूँ। संसार में साधु संग ही मोक्ष का मुख्य कारण कहा गया है। संसार में जो लोग संपद विपद में समान चित्त, स्पृह रहित, पुत्र वित्त आदि की इच्छाओं से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले, शांत चित्त, आपके भक्त, संपूर्ण कामनाओं से शून्य, इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में समान रहने वाले, संगहीन, समस्त कर्मों का त्याग करने वाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहने वाले, यम आदि गुणों से संपन्न तथा जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुष का संग होता है तो आपके कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है। हे राम, तदनंतर आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है तथा आपकी भक्ति हो जाने पर आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुर्जन सेवित मुक्ति का आदि मार्ग है। अतः ही राघव, आप में मेरी सर्वदा प्रेम लक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे। और हे हरे, मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। हे नाथ, आज आपके दर्शनों से मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए। मैंने बहुत समय से अनन्य भाव से तपस्या की है। हे राम, आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह उस तपस्या का ही फल है। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे। लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी ने उन्हें पूर्व काल में राम ही के लिए इंद्र का दिया हुआ धनुष, वाणों से भरे हुए कभी खाली न होने वाले 2 तरकस तथा एक रत्न जटित खड्ग दिया और कहा, हे राघव, पृथ्वी के भार स्वरूप राक्षसों का संहार करो, जिसके लिए आपने माया मानव रूप से अवतार ग्रहण किया है। यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे पवित्र वन से सुशोभित एक पंचवटी नामक आश्रम है। हे रघुनाथ जी, आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें। हे सतपते, वहीं रहकर आप देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध करें। तदनंतर सर्वज्ञ भगवान राम अगस्त जी का यह मनोहर भाषण और तत्वार्थ गर्भित स्तोत्र सुनकर उनकी अनुमति लेकर प्रसन्नता पूर्वक उनके दिखाए हुए मार्ग से चले। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड 3 सर्ग समाप्त। अरण्य कांड 4 सर्ग। पंचवटी में निवास और लक्ष्मण जी को उपदेश। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी ने पर्वत शिखर के समान बैठे हुए वृद्ध जटायु को देखा। उसे देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। तब वे लक्ष्मण जी से बोले, सौमित्रे, मेरा धनुष लाओ। देखो, सामने यह राक्षस बैठा है। मैं ऋषियों को भक्षण करने वाले इस दुष्ट को अभी मार डालता हूँ। राम का यह वचन सुन गृध्रराज ने भय से व्यथित होकर कहा, राम, मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गृध्र हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तो तुम्हारा हितकारी हूँ। तुम्हारी ही हित कामना से मैं पंचवटी में रहूंगा। किसी समय जब लक्ष्मण जी भी मृगया के लिए वन में चले जाएंगे तो मैं जनक नंदिनी सीता जी की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करूंगा। गृध्रराज के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने स्नेह पूर्वक, हे गृध्र महाराज, ठीक है, इस पास के वन में ही रहते हुए आप समीपवर्ती होकर अवश्य हमारा प्रिय साधन करें। इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान राम जटायु को आलिंगन कर भाई लक्ष्मण और सीता जी के सहित पंचवटी को गए। गौतमी के तट पर पहुंचकर उन्होंने बुद्धिमान लक्ष्मण जी से पंचवटी में एक विशाल कुटी बनवाई। वहां वे सब गौतमी गंगा के उत्तर तट पर कदम्ब, पनस और आम्र आदि फल वाले वृक्षों से युक्त एक रोग रहित जनशून्य एकांत स्थान में बस गए। श्री रामचंद्र जी बुद्धिमान लक्ष्मण के सहित जनक आत्मजा सीता का मनोरंजन करते हुए उस देवलोक के समान सुरम्य स्थान में दूसरे इंद्र के समान सुखपूर्वक रहने लगे। राम सेवा में जितना
राम सेवा में जिनका चित्त लगा हुआ है वे लक्ष्मण जी नित्य प्रति उन्हें कंद मूल फल लाकर देते और रात्रि के समय धनुष बाण लेकर चारों ओर घूमकर रक्षा करते हुए जागा करते। वे तीनों ही नित्य प्रति गौतमी में स्नान किया करते थे। उस समय सीता जी उन दोनों के बीच में रहकर आया जाया करती थी। लक्ष्मण जी प्रसन्न चित्त से नित्य प्रति जल लाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया करते थे। इस प्रकार वे तीनों वहां सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी ने एकांत में बैठे हुए परमात्मा श्री राम के पास जाकर नम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, मैं आपके मुखारविंद से मोक्ष का अव्यभिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ, अतः हे कमलनयन आप उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे भक्ति और वैराग्य से सना हुआ विज्ञान युक्त ज्ञान सुनाइए। संसार में आपके अतिरिक्त इस विषय का उपदेश करने वाला और कोई नहीं है। श्री राम जी बोले, वत्स सुन, मैं तुझे गुह से भी गुह परम रहस्य सुनाता हूँ, जिसके जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही विकल्प जनित अर्थात संसार रूप भ्रम से मुक्त हो जाता है। प्रथम मैं तुमसे माया का स्वरूप कहूँगा, तत्पश्चात ज्ञान का साधन बताऊंगा और फिर विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन करूंगा। इनके अतिरिक्त ज्ञेय परमात्मा का भी स्वरूप बतलाऊंगा, जिसके जान लेने पर मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो आत्म बुद्धि होती है उसी को माया कहते हैं। उसी के द्वारा इस संसार की कल्पना हुई है। हे कुल नंदन, माया के पहले पहल दो रूप माने गए हैं, एक विक्षेप, दूसरा आवरण। इनमें से पहली विक्षेप शक्ति ही महतत्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त संसार की स्थूल और सूक्ष्म भेद से कल्पना करती है और दूसरी आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान को आवरण करके स्थित रहती है। यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प भ्रम के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है। विचार करने पर यह कुछ भी नहीं ठहरता। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और स्मरण करते हैं वह सब स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य है। शरीर ही इस संसार रूप वृक्ष की दृढ़ मूल है। उसी के कारण पुत्र कलत्र आदि का बंधन है, नहीं तो आत्मा का इनसे क्या संबंध है। 5 स्थूल भूत, 5 तन्मात्राएं, अहंकार, बुद्धि, 10 इंद्रियां, चिदाभास, मन और मूल प्रकृति, इन सब के समूह को क्षेत्र समझना चाहिए। इसी को शरीर भी कहते हैं। निर्दोष परमात्म रूप जीव इन सबसे पृथक है। अब मैं उस जीव को जानने के कुछ साधन भी बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जीव और परमात्मा यह पर्याय शब्द हैं, दोनों का अभिप्राय एक ही है। अतः इसमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अभिमान से दूर रहना, दंभ और हिंसा आदि का त्याग करना, दूसरों के किए हुए आक्षेप आदि को सहन करना, सर्वत्र सरल भाव रखना, मन वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति से सद्गुरु की सेवा करना, बाह्य और आंतरिक शुद्धि रखना, सत्कर्मों में तत्पर रहना, मन वाणी और शरीर का संयम करना, विषयों में प्रवृत्त न होना, अहंकार शून्य रहना, जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापे आदि के कष्टों का विचार करना, पुत्र स्त्री और धन आदि में आसक्ति तथा स्नेह न करना, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त को सदा समान रखना, मुझ परमात्मा मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना, जन समूह से शून्य पवित्र देश में रहना, संसारी लोगों से सर्वदा उदासीन रहना, आत्मज्ञान का सदा उद्योग करना तथा वेदांत के अर्थ का विचार करना। इन उक्त साधनों से तो ज्ञान प्राप्त होता है और इनके विपरीत आचरण करने से विपरीत फल अर्थात अज्ञान मिलता है, जिससे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, देह और अहंकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। वही ज्ञान है, यह मेरा निश्चय है। इस समय इसका साक्षात अनुभव होता है। जिस समय इसका साक्षात अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं। आत्मा सर्वत्र पूर्ण चिदानंद स्वरूप अविनाशी बुद्धि तत् आदि उपाधियों से शून्य तथा परिणाम आदि से रहित है।
यह अपने प्रकाश से देह आदि को प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं आवरण शून्य एक अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा संग्रहित स्वप्रकाश और सबका साक्षी है, ऐसा विज्ञान से जाना जाता है। जिस समय आचार्य और शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है, उसी समय मूला अविद्या अपने कार्य अर्थात शरीर आदि तथा इंद्रियों के सहित अर्थात अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्य के सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। अविद्या की इस लयावस्था को ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा में यह मोक्ष केवल उपचार मात्र है। वास्तव में आत्मा की मुक्तावस्था आगंतुक नहीं है, वह तो सदा ही मुक्त है। हे रघुनंदन लक्ष्मण, तुम्हें मैंने यह ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के सहित परमात्म रूप अपना मोक्ष स्वरूप सुनाया, किंतु जो लोग मेरी भक्ति से विमुख हैं उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ। जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रि के समय अंधकार में चोर आदि का चिन्ह निशान भली भांति भली प्रकार नहीं देखते, दीपक होने पर ही उस समय वह दिखलाई देता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है। अब मैं अपनी भक्ति के कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मेरे भक्त का संग करना, निरंतर मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करना, एकादशी आदि का व्रत करना, मेरे पर्व दिनों को मानना, मेरी कथा के सुनने पढ़ने और उसकी व्याख्या करने में सदा प्रेम करना, मेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरा नाम संकीर्तन करना। इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं उनकी मुझ में अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है। फिर बाकी ही क्या रहता है। अतः यह निश्चित बात है कि मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार यह संपूर्ण रहस्य तुम्हें सुना दिया। जो व्यक्ति अपने चित्त को इसमें समाहित करके रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति से विमुख पुरुषों से इसे सावधानता पूर्वक न कहना चाहिए और मेरे भक्तों को प्रयत्न पूर्वक बुलाकर भी यह रहस्य सुनाना चाहिए। जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदैव पढ़ेगा वह अज्ञान समूह से बने हुए अंधकार को हटाकर मुक्त हो जाएगा। जो पुरुष मेरी सेवा में अनुरक्त चित्त, निर्मल हृदय, शांत आत्मा, विमल ज्ञान संपन्न और मेरे परम भक्त योगी जनों का संग अनन्य बुद्धि से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहकर करता है, मुक्ति उसके करतलगत रहती है और मैं सर्वदा उसकी दृष्टि के सम्मुख विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी उपाय से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड चतुर्थ सर्ग समाप्त। पंचम सर्ग शूर्पणखा को दंड, खर आदि राक्षसों का वध और शूर्पणखा का रावण के पास जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय उस घोर वन में जन स्थान की रहने वाली एक महाबलवती इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी घूमा करती थी। एक दिन पंचवटी के पास गौतमी नदी के तीर पर जगतपति श्री रामचंद्र जी के पद, वज्र और अंकुश की रेखाओं से युक्त चरण चिन्हों को देखकर वह उनके सौंदर्य से मोहित होकर कामासक्त हुई। उन्हें देखती देखती धीरे धीरे रघुनाथ जी के आश्रम में चली आई। वहां आकर कामदेव के समान अति सुंदर लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता के साथ बैठे देखकर वह कामातुरा राक्षसी रघुनाथ जी से बोली, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस आश्रम में जटा वल्कल आदि धारण कर क्यों रहते हो? यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? सो मुझे बताओ। मैं राक्षसराज महात्मा रावण की बहन काम रूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मैं अपने भाई खर के साथ इसी वन में रहती हूँ। राजा ने मुझे इस संपूर्ण वन का अधिकार सौंप दिया है, अतः मैं मुनियों को खाती हुई यहाँ रहती हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ, अतः तुम मुझे अपना नाम धाम आदि बताओ,
तब भगवान ने उससे कहा, मैं अयोध्यापति राजा दशरथ का राम नामक पुत्र हूँ। यह सुंदरी मेरी भार्या जनक नंदिनी सीता है तथा वह अति सुंदर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे त्रिभुवन सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कामातुरा शूर्पणखा बोली, राम चलो किसी गिरे गुहा में चलकर मेरे साथ आनंद करो। इस समय मैं कामातुरा हूँ, अतः आप कमल नयन को छोड़ नहीं सकती। तब रामचंद्र जी ने नेत्रों से सीता की ओर संकेत करके मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, मेरी तो यह भार्या मौजूद है जिसको त्यागना असंभव है। इसके रहते हुए तुम जन्म भर सौत की डाह से जलती हुई किस प्रकार रह सकोगी? बाहर मेरा अत्यंत सुंदर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है। वह तुम्हारा योग्य पति होगा। तुम उसी के साथ वन पर्वत आदि में विहार करो। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर काम से मोहिता भयंकरी शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी से जाकर कहा, हे सुंदर, अपने भाई की आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ। आज हम और तुम परस्पर संगम करेंगे, देरी न करें। उस राक्षसी ने जब लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा तब वे उससे बोले, साध्वी, मैं तो उन बुद्धिमान भगवान राम का दास हूँ। मुझे अपना पति बनाने से तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुख की और क्या बात होगी? तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी हैं। यह सुनकर वह दुष्ट चित्ता राक्षसी फिर रघुनाथ जी के पास आई और क्रोध पूर्वक बोली, हे राम, तुम बड़े चंचल चित्त हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे सामने ही इस सीता को खाई जाती हूँ। ऐसा कह वह विकट रूप धारण कर जानकी जी की ओर दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड्ग लेकर उसके नाक कान काट डाले। तदनंतर वह घोर शब्द करती हुई रुधिर में लथपथ हो बड़ी शीघ्रता से जाकर रोती और कठोर शब्द करती खर के सामने गिर पड़ी। उसे देखकर तीक्ष्ण ध्वनि वाले खर ने कहा, यह क्या बात है? अरे, मृत्यु के मुख में जाने वाले किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है? तू बतला तो सही, वह काल के समान भी बलि क्यों न हो, मैं उसे क्षण भर में ही मार डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, यहाँ सीता और लक्ष्मण के सहित राम दंडकारण्य को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है। उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति की है। यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन दोनों शत्रुओं को मार डालो। तुम उन दोनों मदोन्मत्तों को खा जाओ और मैं उन दोनों का रुधिर पीऊंगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक को चली जाऊंगी। शूर्पणखा का यह कथन सुनकर खर क्रोध से परिपूर्ण हो तुरंत युद्ध के लिए चला और राम को मारने के लिए उसने बड़े पराक्रमी 14 सहस्त्र राक्षसों उनके पास भेजे। खर, दूषण और त्रिसरा ये सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर राम के पास आए। उनका कोलाहल सुन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, देखो बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मालूम होता है निश्चय ही राक्षसगण आ रहे हैं। अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा। अतः हे महाबल, तुम सीता को लेकर किसी पर्वत की कंदरा में चले जाओ। आज मैं इन समस्त घोर रूप राक्षसों का वध करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, इस विषय में तुम और कुछ न कहना। तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा कहे सीता जी को लेकर एक गिर गुहा में चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी कमर कसी और कठोर धनुष तथा 2 अक्षय बाण वाले तरकस बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदनंतर राक्षसगण वहां आकर राम के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, पत्थर और वृक्ष आदि की वर्षा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने एक क्षण मात्र में लीला से ही उन अस्त्र शस्त्र आदि को तिल तिल करके काट डाला। फिर सहस्त्रों बाणों से उन संपूर्ण राक्षसों को मारकर खर, दूषण और त्रिसरा को भी मार डाला। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने आधे पहर में ही उन समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने गुहा में से सीता जी को लाकर श्री रघुनाथ जी को सौंप दिया। उस समय संपूर्ण राक्षसों को मरे हुए देख वे बड़े विस्मित हुए। जनक नंदिनी श्री सीता जी ने प्रसन्न मुख से श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया और उनके शरीर में हुए शस्त्र के घावों पर हाथ फेरने लगी।
उन संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों को मरे देख राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा दौड़ती हुई लंका में पहुंची और राजसभा में पहुंचकर रोती हुई रावण के पैरों के समीप पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस प्रकार भयभीत देखकर रावण बोला, अरे वत्से, उठ खड़ी हो, बता तो सही तुझे किसने विरूपा किया है। हे वज्रे, यह इंद्र का काम है अथवा यम, वरुण और कुबेर में से किसी ने किया है? बता, एक क्षण में ही मैं उसे भस्म कर डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, तुम बड़े ही प्रमादी और मूढ़ बुद्धि हो। तुम मदपान में आसक्त, स्त्री के वशीभूत और सब विषयों में नपुंसक जैसे दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे 4 खुफिया पुलिस रूप नेत्र हैं, नेत्र नहीं हैं। फिर तुम राजा कैसे रह सकोगे? युद्ध में खर मारा गया और दूषण और त्रिसरा आदि 14 सहस्त्र मुख्य राक्षसों को राक्षस शत्रु राम ने एक क्षण में ही मार डाला और सारे जन स्थान को मुनीश्वरों के लिए सर्वथा निर्भय कर दिया। इतना उत्पात हो जाने पर भी तुम्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम मूढ़ हो। रावण बोला, अरे तू बता तो, वह राम कौन है, किसने, किस लिए और किस प्रकार इन राक्षसों को मारा? तू सब बात विस्तार पूर्वक कह, मैं उसका मूलोच्छेद कर डालूंगा। शूर्पणखा बोली, एक दिन जनस्थान से मैं गौतमी के किनारे जा रही थी। वहाँ पूर्व काल में मुनिजनों से सेवित एक पंचवटी नामक आश्रम है। उस आश्रम में मैंने जटा वल्कल आदि से सुशोभित धनुर्बाणधारी कमल नयन शोभाधाम राम को देखा। उसका छोटा भाई भी उसी के समान रूपवान है तथा उसकी विशाल लोचना भार्या भी रूप में साक्षात दूसरी लक्ष्मी जैसी ही है। हे राजन, देव, गंधर्व, नाग और मनुष्य आदि में से किसी की भी स्त्री ऐसी रूपवती न देखी है और न सुनी है। वह शुभ लक्षणा अपनी कांति से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही थी। हे अनग, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयत्न किया था। इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट दी। फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट लिए। तब मैं अत्यंत दुख से रोती हुई खर के पास गई। उसने भी अपने राक्षस सेनापतियों के साथ तुरंत जाकर राम से युद्ध ठाना, किंतु उस बलशाली राम ने एक क्षण में ही वे समस्त भीम विक्रम राक्षस नष्ट कर दिए। हे प्रभु, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यदि राम के मन में आ जाए तो वह निसंदेह आधे निमेष में ही संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, किंतु यदि उसकी स्त्री सीता तुम्हारी भार्या हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अतः ही राजेंद्र, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे संपूर्ण लोकों में एकमात्र सुंदरी कमल नयनी सीता तुम्हारी प्राण प्रिया हो जाए। हे प्रभु, तुम राम के सामने साक्षात न ठहर सकोगे, इसलिए उन रघु श्रेष्ठ को किसी प्रकार मायाजाल से मोहित कर तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर राक्षसराज रावण ने सुंदर वाक्यों और दान मान आदि से बहन शूर्पणखा को धैर्य बंधाकर अपने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां चिंता के कारण उसे रात्रि को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है, अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने बल, वीर्य और साहस संपन्न मेरे भाई खर को सेना के सहित कैसे मार डाला? अथवा यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना के सहित मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिए इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिया है। यदि परमात्मा द्वारा मैं मारा गया तब तो मैं बैकुंठ का राज्य भोगूंगा, नहीं तो चिरकाल पर्यंत राक्षसों का राज्य तो भोगूंगा ही। इसलिए मैं अवश्य राम के पास चलूंगा। संपूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने इस प्रकार विचार कर भगवान राम को साक्षात परमात्मा हरि जानकर यह निश्चय किया कि मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते। अध्यात्म रामायण पंचम सर्ग समाप्त। षष्ठ सर्ग, रावण का मरीच के पास जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर प्रातःकाल होने पर बुद्धिमान रावण रथ में सवार हुआ और अपने मन ही मन एक कार्य निश्चय कर वह समुद्र के दूसरे तट पर मरीच के घर गया।
वह मरीच मुनियों के समान जटा वल्कल आदि धारण कर प्राकृत गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था। समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने पास अपने घर आया देखा। रावण को देखते ही वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ और उससे गले मिलकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार के अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मरीच उससे बोला, हे रावण, इस समय तुम एक ही रथ के साथ आए हो और तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचार में चिंताग्रस्त सा प्रतीत होता है। यदि गोपनीय न हो तो मुझे वह कार्य बताओ। हे राजेंद्र, यदि उसके करने में मुझे पाप न लगे और वह न्याय अनुकूल हो तो कहो, मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। रावण बोला, कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी का अधिपति है। उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी राम है। उस अपने मुनि जन प्रिय पुत्र को दशरथ ने स्त्री और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वन में भेज दिया है। इस समय वह घोर दंडकारण्य के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है। सुना है उसकी भार्या विशाल नयना सीता त्रिलोकी को मोहित करने वाली है। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई खर के सहित मारकर उस तपोवन में निर्भयता पूर्वक बड़े आनंद से रहता है। मेरी बहन शूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक कान काट डाले और अब निर्भयता पूर्वक उस वन में रहता है। इसलिए अब तुम्हारी सहायता से मैं राम के तपोवन में न रहने पर उसकी प्राण प्रिया सीता को ले आना चाहता हूँ। तुम माया से मृग रूप होकर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना। उसी समय मैं सीता को हर लाऊंगा। इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आ रहना। रावण को इस प्रकार कहते देख मरीच ने विस्मित होकर कहा, रावण, ये सर्वनाश करने वाली बातें तुम्हें किसने बताई हैं? इस प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है। हे रावण, उनके बाल्यकाल के पौरुष को याद करके जब वे विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने एक बाण से ही मुझे 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया था, तब से मैं भय से व्याकुल हो जाता हूँ। बारंबार उसी बात का स्मरण हो आने से मुझे सब और राम ही राम दिखलाई देते हैं। एक दिन अपने पूर्व वैर का स्मरण कर मैं दंडकारण्य में भी अपने जैसे बहुत से मृगों के साथ मिलकर एक तीखे सींगों वाले मृग का रूप बनाकर गया था। जब मैं बड़ी फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवल एक बाण छोड़ दिया। हे राक्षसेंद्र, उसी से हृदय बिंद जाने के कारण मैं आकाश में चक्कर काटता हुआ समुद्र में आकर गिरा। तब से मैं भयभीत होकर इस निर्भय स्थान में रहता हूँ। राज रत्न रमणी और रथ आदि भोग सामग्रियों के प्रथम अक्षर र के कानों में पड़ते ही मुझे राम की याद आ जाने से भय उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए मैं भोग समुदाय से भयभीत होकर निरंतर राम का ही ध्यान करता रहता हूँ। यहाँ राम न आ गए हों इस आशंका से मैंने समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिए हैं। जिस समय मैं निद्रा के वशीभूत होकर सोता हूँ उस समय मन ही मन राम का ही स्मरण करता रहता हूँ। इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए श्री रघुनाथ जी को जब निद्रा टूटने पर जागता हूँ तब भी नहीं भूलता। अतः हे रावण, तुम भी श्री राघव से हट छोड़कर अपने घर चले जाओ और चिरकाल से चले हुए अपने राक्षस वंश की रक्षा करो। श्री रामचंद्र जी से वैर न करो, उनका तो वैर भाव से स्मरण करने से भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे हित के लिए जो कुछ कहता हूँ वह मानो। तुम परमात्मा श्री रघुनाथ जी से विरोध बुद्धि छोड़ दो और भक्ति भाव से उनका भजन करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं। मैंने मुनीश्वरों के मुख से ये सभी बातें सुनी हैं कि सत्ययुग में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर परमात्मा श्री हरि ने कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे कमल लोचन हरे,
आप मनुष्य रूप से पृथ्वी में अवतार लीजिए और शीघ्र ही दशरथ नंदन श्री राम होकर देवद्रोही दशानन का वध कीजिए। अतः तुम निश्चय मानो, राम मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यय पुरुष श्री नारायण हैं। माया से मनुष्य रूप होकर वे निर्भयता पूर्वक पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में आए हैं। अतः हे तात, तुम सुखपूर्वक घर लौट जाओ। मरीच के ये वचन सुनकर रावण बोला, यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्न पूर्वक यहाँ आए हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प हैं। इसलिए मैं अवश्य यत्न पूर्वक रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊंगा। हे वीर, यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूंगा, और यदि मैंने ही राम को रण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयता पूर्वक सीता को पाऊंगा। अतः हे महाभाग, उठो और शीघ्र ही विचित्र मृग रूप धारण कर राम और लक्ष्मण को आश्रम से अति दूर ले जाओ। फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहो। यदि मुझे भयभीत करने के लिए अब और कुछ कहोगे तो निश्चय मानो, मैं अभी इसी खड्ग से तुम्हें यहीं मार डालूंगा। उसका यह कथन सुनकर मरीच ने मन ही मन सोचा, यदि श्री रघुनाथ जी ने मुझे मारा तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, और जो कहीं इस दुष्ट ने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे नरक में पड़ना होगा। इस प्रकार श्री राम के हाथ से ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रता से उठा और रावण से बोला, हे राजन, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। ऐसा कह वह रावण के रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र के आश्रम में आया और चांदी की बूंदों के सहित शुद्ध स्वर्ण वर्ण विचित्र मृग रूप धारण किया। उसके सींग रत्नमय, खुर मणिमय और नेत्र नील रत्नमय थे। इस प्रकार बिजली की सी छटा और मनोहर मुख वाला वह मृग रामचंद्र जी के आश्रम के पास सीता जी के सामने वन में विचरने लगा। किसी क्षण तो वह चौकड़ी मारने लगता और कभी पास आकर ठिठक जाता, फिर भय से भागने लगता। इस प्रकार वह वंचक माया मृग रूप धारण कर सीता जी को मोहित करता हुआ विचरने लगा। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड षष्ठ सर्ग समाप्त। सप्तम सर्ग मरीच वध और सीता हरण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर श्री रामचंद्र जी ने भी रावण का सारा षड्यंत्र जानकर एकांत में श्री जानकी जी से कहा, हे सीते, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुनो। हे शुभे, रावण तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धारण कर आएगा। अतः तुम अपने ही समान आकृति वाली अपनी छाया को कुटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहीं अदृश्य रूप से 1 वर्ष रहो। तदनंतर रावण के मारे जाने पर तुम मुझे पूर्ववत पालोगी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर सीता जी ने वैसा ही किया। वे मायामयी सीता को बाहर कुटी में छोड़कर स्वयं अग्नि में अंतर्धान हो गईं। तब उस माया सीता ने मायामय मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर हंसते हुए बड़ी नम्रता से कहा, हे राम, यह रत्न विभूषित विचित्र स्वर्ण मृग देखिए। अहो, इसके शरीर में कैसे अद्भुत बिंदु हैं और यह कैसी निर्भयता से विचर रहा है। हे प्रभु, आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिए। यह सुंदर हरिण मेरा कीड़ा मृग हो। तब श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष उठा लिया और जाते समय लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम प्राण प्रिया सीता की यत्न पूर्वक रक्षा करना। वन में बड़े मायावी भयंकर राक्षस विचर रहे हैं, अतः तुम अनिंदिता साध्वी सीता की बहुत सावधान रहकर रक्षा करना। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह मृग रूपधारी मरीच है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भला मृग ऐसा कहाँ हो सकता है। श्री रामचंद्र जी बोले, यदि यह मरीच है तो इसमें संदेह नहीं, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा, और यदि मृग ही है तो सीता का मन रखने के लिए ले आऊंगा। मैं अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस मृग को बांध कर लिए आता हूँ। तब तक तुम सीता की रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना।
यह विश्व प्रपंच रूपिणी जगन मोहिनी माया जिनकी आश्रित है, वे श्री रामचंद्र जी ऐसा कह उस माया मृग के पीछे दौड़ते चले गए। वे निर्विकार चिदात्मा और सर्वव्यापक होकर भी उस मृग के पीछे दौड़े। इससे यह वाक्य सर्वथा सत्य ही है कि भगवान श्री हरि बड़े भक्तवत्सल हैं। भगवान सब कुछ जानते थे, तथापि सीता जी को प्रसन्न करने के लिए वे मृग के पीछे गए। नहीं तो पूर्ण काम आत्मज्ञ भगवान राम को मृग अथवा स्त्री से क्या काम था। वह मृग कभी तो पास ही दिखलाई देने लगता, कभी एक क्षण में ही दूर भागकर छिप जाता और फिर बहुत दूरी तक दिखलाई ही नहीं पड़ता। इस प्रकार वह रामचंद्र जी को बहुत दूर ले गया। तब रामचंद्र जी ने यह निश्चय पूर्वक जानकर कि यह राक्षस ही है, उस मृग रूप राक्षस को एक बाण छोड़कर बींध डाला। बाण के लगते ही मरीच अपना पूर्व रूप धारण कर लोहू भरे मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह रक्तपाई राक्षस राम की सी बोली में यह कहता हुआ कि हे महाबाहो लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी शीघ्र ही रक्षा करो, पृथ्वी पर गिरा। मरण समय में जिनके नाम का स्मरण करने से अज्ञजन भी जिनमें लीन हो जाते हैं, उन्हीं हरि को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मरे हुए उस राक्षस के विषय में तो कहना ही क्या। उसके शरीर से निकला हुआ तेज सबके देखते देखते श्री राम में ही समा गया। यह देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, अहो, इस मुनिजन हिंसक पापी निशाचर ने कैसे कैसे कुकर्म किए और फिर कैसी शुभ गति प्राप्त की। निसंदेह यह रघुनाथ जी की ही महिमा है। राम के वाण से बीधे जाने पर यह पहले से ही भय से अपना सब गृह और धन आदि छोड़ रामचंद्र जी के स्मरण में लगा हुआ था। निरंतर राम का ध्यान करने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए थे तथा अंत में यह राम को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मारा भी गया। इसलिए इसने राम ही को प्राप्त कर लिया है। जो श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे ब्राह्मण हों या राक्षस, पापी हों या धार्मिक, परम पद को ही प्राप्त होते हैं। परस्पर इस प्रकार कहते हुए फिर देवगण स्वर्ग को चले गए। तब रामचंद्र जी सोचने लगे कि इस अधम राक्षस ने मरते समय मेरी सी बोली में हा लक्ष्मण कहकर प्राण क्यों छोड़े। इन मेरे से वाक्यों को सुनकर सीता की क्या दशा होगी। इस प्रकार चिंता करते हुए राम बड़ी दूर से लौटे। इधर सीता ने दुरात्मा मरीच का वह शब्द सुनकर अत्यंत भय और दुख से व्याकुल हो लक्ष्मण से यूं कहा, लक्ष्मण, तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई राक्षसों से कष्ट पा रहे हैं। क्या तुम अपने भाई का हा लक्ष्मण यह वाक्य नहीं सुनते। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी, यह वाक्य श्री रामचंद्र जी का नहीं है। किसी राक्षस ने मरते मरते ये वचन कहे हैं। जो राम जी क्रोधित होने पर एक क्षण में संपूर्ण त्रिलोकी को भी नष्ट कर सकते हैं, वे देव वंदित प्रभु भला ऐसा दीन वचन कैसे बोल सकते हैं। तब सीता जी ने नेत्रों में जल भरकर क्रोध पूर्वक लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए कहा, अरे लक्ष्मण, क्या तू अपने भाई को विपत्ति में पड़े देखना चाहता है। अरे दुर्बुद्धे, मालूम होता है तुझे राम का नाश चाहने वाले भरत ने ही भेजा है। क्या तू राम के नष्ट हो जाने पर मुझे ले जाने के लिए ही आया है, किंतु तू मुझे नहीं पावेगा। देख, मैं अभी प्राण त्याग किए देती हूँ। राम तुझे इस प्रकार पत्नी हरण के लिए उद्यत नहीं जानते हैं। राम के अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसी को भी नहीं छू सकती। ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओं से छाती पीटती हुई रोने लगी। उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मण जी ने अति दुखित हो अपने दोनों कान मूंद लिए और कहा, हे चंडी, तुम्हें धिक्कार है, तुम मुझे ऐसी बातें कह रही हो, इससे तुम नष्ट हो जाओगी। ऐसा कह लक्ष्मण जी सीता को वन देवियों को सौंपकर दुख से अत्यंत खिन्न हो धीरे धीरे राम के पास चले। इसी समय मौका समझकर रावण भिक्षु का वेश बना दंड कमंडलों के सहित सीता के पास आया। सीता ने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उसका पूजन कर कंद मूल फल आदि देकर स्वागत करते हुए कहा, हे मुने, ये फल आदि खाकर सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। अभी थोड़ी देर में ही मेरे पति यहाँ पर आएंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर ठहरिए, वे आपका कुछ विशेष सत्कार कर सकेंगे। भिक्षु बोला, हे कमल लोचने, तुम कौन हो?
तुम्हारे पति कौन हैं? हे अनघे, इस राक्षस सेवित वन में तुम क्यों रहती हो? हे कल्याणी, ये सब बातें बताओ, तब मैं तुम्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। सीता जी बोली, हे भिक्षु, श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र सर्व सुलक्षण संपन्न राम हैं। मैं जनक नंदिनी सीता उन्हीं की धर्मपत्नी हूँ। उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, वह अपने भाई का अत्यंत स्नेही है। हम दोनों के साथ श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से 14 वर्ष दंडकारण्य में रहने के लिए आए हैं। अब मैं आपके विषय में जानना चाहती हूँ, आप भी मुझे अपना परिचय दें। भिक्षु बोला, मैं प्लस्त नंदन विश्वा का पुत्र राक्षस राज रावण हूँ। मैं तुम्हें पाने की इच्छा से संतप्त हूँ, अतः इस समय तुम्हें अपनी राजधानी में ले जाने के लिए ही आया हूँ। उस मुन वेशधारी राम से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मुझसे प्रेम करो और इन वनवास के दिनों में छूटकर मेरे साथ नाना प्रकार के भोग भोगो। उसके ये वचन सुनकर सीता जी ने कुछ डरते हुए उससे कहा, यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो रामचंद्र जी तुझे नष्ट कर देंगे। जरा ठहर तो, भाई के सहित श्री रामचंद्र जी अभी आते होंगे। मेरे साथ कौन बल का प्रयोग कर सकता है? क्या सिंह पत्नी के साथ खरहा भी बल प्रयोग कर सकता है? राम जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर तू अभी पृथ्वी तल पर सोवेगा। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने क्रोधाकुल हो अपना महापर्वताकार रूप दिखलाया, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थी तथा जिसकी काले मेघ के समान आभा थी। उस भयंकर रूप को देखकर वन देवियां और अन्य वन जीव भयभीत हो गए। तब रावण ने सीता जी के पैरों के नीचे की पृथ्वी को नखों से खोदकर उन्हें अपने हाथों से उठा लिया और रथ में डालकर तुरंत आकाश मार्ग से चल दिया। उस समय सीता जी अति भयभीत चित्त होकर दीन दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखती हुई हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर रोने लगी। सीता जी का वह आर्त क्रंदन सुनकर तुरंत ही तीखी चोंच वाला पक्षी श्रेष्ठ जटायु पहाड़ की चोटी पर से उठा और बोला, अरे ठहर ठहर, यज्ञ के मंत्रपूत पुरोडास को ले जाने वाले कुत्ते के समान मेरे सामने ही जगन्नाथ श्री रघुनाथ जी की भार्या को सूने तपोवन से तू कौन लिए जाता है? जटायु ने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चोंच से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और अपने पंजों से घोड़ों को मारकर उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब रावण ने सीता जी को छोड़कर अपना खड्ग निकाला और झुंझलाकर मतिमान जटायु के पंख काट डाले। पंख कट जाने से पक्षीराज जटायु अधमरे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तुरंत ही रावण सीता जी को दूसरे रथ पर चढ़ाकर चलता बना। उस समय वह सीता किसी रक्षक को न देखकर बारंबार राम को पुकारती हुई रो रो कर कह रही थी, हा राम, हा जगन्नाथ, क्या आप मुझ दुखनी को नहीं देखते? हे राघव, आपकी भार्या को राक्षस लिए जाता है, आप छुड़ाइए। हा महाभाग लक्ष्मण, मुझ अपराधिनी की रक्षा करो। हे देवर, मैंने तुम्हें बागबाण मारे थे, तुम मुझे क्षमा करना। सीता जी के इस प्रकार रुदन करने से राम के आने की आशंका करता हुआ रावण उन्हें लेकर वायु के समान अति तीव्र वेग से चलने लगा। इस प्रकार आकाश मार्ग से जाते हुए नीचे की ओर देखती हुई कमल नयना सीता जी ने एक पर्वत शिखर पर 5 वानरों को बैठे देखा। यह देखकर उन्होंने अपने आभूषण आदि उतारकर अपने दुपट्टे के टुकड़े में बांधे और ये राम को मेरा समाचार सुनावें, इस अभिप्राय से पर्वत पर फेंक दिए। तदनंतर रावण ने समुद्र पार कर लंका में पहुंचकर उन्हें अपने अंतःपुर के एकांत देश अशोक वन में रखा और राक्षसियों से घेरे रखकर मात्र बुद्धि से उनकी रक्षा करने लगा। उस स्थान में अतिक्रश और दीनवदना सीता जी सब प्रकार का श्रृंगार छोड़कर दुख के कारण शुष्क वदन और अत्यंत विहल होकर हा राम ऐसे विलाप करती हुई राक्षसों के बीच में रहने लगी। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड 7वां सर्ग समाप्त। 8वां सर्ग सीता जी के वियोग में भगवान राम का विलाप और जटायु से भेंट।
श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर रामचंद्र जी जब काम रूपधारी मायावी राक्षस को मारकर अपने आश्रम पर चलने के लिए प्रस्थान किए तो उन्होंने दूर से ही दीन और उदास मुख से लक्ष्मण को आते देखा। तब महामती रघुनाथ जी मन ही मन सोचने लगे, लक्ष्मण को यह पता नहीं है कि मैंने मायामयी सीता बना दी है। मैं यह जानता हूँ, तथापि लक्ष्मण से यह बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्य के समान शोक करूँगा। यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी में बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसों के नाश का कोई उपाय नहीं होगा। यदि मैं उसके लिए दुखातुर होकर कामी पुरुष के समान शोक करूंगा तो क्रमशः सीता की खोज करता हुआ राक्षस राज रावण के यहाँ पहुंच जाऊंगा और उसे कुल सहित मारकर अपने आप ही अग्नि में स्थापित की हुई सीता को उसमें से निकालकर फिर तुरंत अयोध्या चला जाऊंगा। ब्रह्मा की प्रार्थना से मैंने मनुष्य अवतार लिया है, अतः मैं कुछ समय पृथ्वी पर मनुष्य भाव से ही रहूंगा। इससे मुझ माया मानव के चरित्र को सुनने वाले भक्ति परायण पुरुषों को अनायास ही मुक्ति मिल जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार निश्चय कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, तुम मेरी प्रिया सीता को छोड़कर कैसे चले आए? अब राक्षसगण जनक नंदिनी सीता को हर ले गए होंगे अथवा उन्हें खा गए होंगे। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए सीता जी के दुर्वाक्य कह सुनाए। वे बोले, आपके वाक्य के समान राक्षस के कहे हुए हा लक्ष्मण। इस शब्द को सुनकर सीता जी ने शीघ्रता से मुझसे कहा, फौरन जाओ। तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि देवी, यह रघुनाथ जी का वाक्य नहीं है, राक्षस का शब्द है। हे सुचिस्मते, तुम निश्चिंत रहो। मेरे इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर भी साध्वी सीता जी ने मुझसे जैसे दुर्वचन कहे हैं, हे रघुनाथ जी, वे आपके सामने कहने योग्य नहीं हैं। अतः मैं कान मूंद कर वहां से आपको देखने के लिए चला आया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, ठीक है, तथापि तुमने उचित नहीं किया जो स्त्री की बात को सत्य मानकर सुभानना सीता को छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि अब राक्षस लोग या तो उन्हें हर ले गए होंगे या खा गए होंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी शीघ्रता से अपने आश्रम में आए और वहां जानकी जी को न देखकर अति दुखित होकर विलाप करने लगे। हा प्रिय, आज तुम पूर्ववत आश्रम में क्यों नहीं दिखाई देती हो? जो सो कहाँ चली गई हो? अथवा मुझे मोहित करने के लिए विनोद से कहीं छिप रही हो? इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान डाला, किंतु कहीं भी जानकी जी को नहीं देखा। तब वे कहने लगे, अय वन देवियों, बताओ मेरी बल्लभा सीता कहाँ है? अरे मृग, पक्षी और वृक्षों, तुम ही मेरी प्रिया को दिखाओ। इस प्रकार विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्री रघुनाथ जी ने सीता जी को कहीं भी नहीं देखा। अहो, भगवान राम ने आनंद स्वरूप होकर भी सीता जी के लिए शोक किया। निश्चल होने पर भी उनकी खोज में इधर उधर दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकार से शून्य अखंड आनंद स्वरूप होकर भी अत्यंत दुखित हो मेरी जाया तथा सीता ऐसा कहकर विलाप किया। इस प्रकार माया का अनुसरण करते हुए श्री रघुनाथ जी अनासक्त होते हुए भी मूढ़ पुरुषों को आसक्त से प्रतीत होते हैं, किंतु तत्वज्ञानियों को ऐसा भ्रम नहीं होता। इस प्रकार लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण वन में सीता जी को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर टूटे रथ, छत्र, धनुष और कुबर अर्थात रथ की एक लकड़ी पड़े देखे। उन्हें देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, देखो, यहाँ सीता जी को ले जाते हुए किसी पुरुष को कोई अन्य व्यक्ति युद्ध में जीतकर उन्हें हर ले गया है। फिर कुछ दूर जाने पर एक पर्वत सदृश शरीर को रुधिर से लथपथ देखकर राम ने कहा, देखो, निसंदेह यही उस शुभ दर्शना सीता को खाकर अत्यंत तृप्त हो यहाँ एकांत में सो रहा है। मैं इस निशाचर को अभी मार डालता हूँ। हे रघुनंदन लक्ष्मण, शीघ्र ही मेरा धनुष बाण लाओ। राम का यह कथन सुन जटायु ने भयभीत होकर कहा, मैं अपने ही कर्म से मर रहा हूँ, आपका कल्याण हो, आप मुझे न मारें। मैं जटायु हूँ, मैंने आपकी भार्या को ले जाने वाले रावण का पीछा किया था। हे शत्रुदमन, मेरा उससे युद्ध हुआ और मैंने उसके रथ, घोड़े और धनुष को भी काट डाला, किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ। हे जगन्नाथ,
आप मेरी ओर देखिए, मैं अब प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने जटायु के पास जाकर उसे कंठगत प्राण और अति दीन अवस्था में देखा। तब वे आंखों में आंसू भरकर उस पर हाथ फेरते हुए बोले, हे जटायु, कहो मेरी सुमुखी भार्या सीता जी को कौन ले गया है? अहो, तुम मेरे कार्य के लिए मारे गए, अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बंधु हो। जटायु ने रक्त वमन करते हुए लड़खड़ाती बोली में कहा, हे राम, महापराक्रमी राक्षसराज रावण मिथिलेश नंदिनी सीता जी को दक्षिण की ओर ले गया है और अधिक कहने की मुझमें शक्ति नहीं है। मैं अभी आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ। हे राम, आज बड़े भाग्य से मैंने मरते समय आपको देख पाया है। हे अनग, आप माया मानव रूप साक्षात परमात्मा विष्णु ही हैं। हे रघुश्रेष्ठ, वैसे तो अंत समय आपका दर्शन करने से ही मुझे मुक्ति हो गई, तथापि आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कीजिए, फिर मैं आपके परम पद को जाऊंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा कह उसका शरीर अपने कर कमलों से छुआ। तदनंतर जटायु प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भरकर उसके लिए अपने स्वजन के समान शोक करते हुए लक्ष्मण से लकड़ियां मंगवा उसका दाह कर्म किया। श्री रघुनाथ जी बोले, जटायु, तुम मेरे परम पद को जाओ और आज सबके देखते देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो। तदनंतर वह तुरंत ही सुंदर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ हुआ। उस समय वह सुंदर पीतांबर धारण किए शंख चक्र गदा पद और किरीट आदि श्रेष्ठ आभूषणों के सहित अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वैसे ही वेशभूषा वाले 4 विष्णु पार्षद उसकी पूजा कर रहे थे तथा योगीगण उसकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर वह त्वरा के साथ हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को संबोधन कर उनकी स्तुति करने लगा। जटायु बोला, जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय हैं, जगत के आदि कारण हैं तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो असीम आनंदमय और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष बाणधारी वरदायक नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के प्रति मैं अहर्निश प्रणत हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान हैं, सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन शरणप्रद और प्रेमी हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं अहर्निश शरण लेता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावानल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो करोड़ों दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण हैं। उन दयामय श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण रूप पोत अर्थात जहाज संसार सागर से पार करने वाले हैं। उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति मनोहर है तथा देव और असुर पतिगण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। उन गिरिवरधारी देवताओं के वरदायक रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ, परधन और पर स्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ हैं, जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नीलवर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं। उन महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के साथ संबंध युक्त होकर आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव रूप से भासित होते हैं। देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र परमेश्वर स्वरूप आपकी मैं स्तुति करता हूँ।
आपका दिव्य शरीर करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यति श्रेष्ठों के हृदय में आप सदा ही भासमान हैं। ऐसे आप आरतिहर प्रभु रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त से सुनता, लिखता अथवा पढ़ता है वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है। पक्षीराज जटायु ने रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्मा से अत्यंत पूजित परम धाम को चला गया। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड अष्टम सर्ग समाप्त। नवम सर्ग कबंध उद्धार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री रामचंद्र जी दुखी होकर फिर सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वन को गए। वहां उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का राक्षस देखा, जिसके वक्ष स्थल में ही एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक एक योजन तक फैली हुई थी। यह संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला कबंध नामक दैत्यराज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और लक्ष्मण ने उस महाबलवान राक्षस को देखा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, इस राक्षस को देखो, यह सिर पैर से रहित है और इसकी छाती में ही इसका मुंह है। अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर यह जीवित रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए हैं। हे रघुनंदन, इसके चंगुल से निकलने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी विचार करो, नहीं तो यह हमें अभी खा जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे राघव, इसमें अधिक विचारने की क्या बात है। हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजा काट डालें। रामचंद्र जी ने कहा, बहुत ठीक, और खड्ग से उसकी दाईं भुजा काट डाली। वैसे ही लक्ष्मण जी ने भी तुरंत ही उसकी बाईं भुजा उड़ा दी। तब उस दैत्य ने अति विस्मय पूर्वक कहा, मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देवश्रेष्ठ हो? इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में भी कोई ऐसा समर्थ होना संभव नहीं। इस पर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान, महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे। मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा त्रैलोक की सुंदरी जनक नंदिनी सीता मेरी भार्या है। हम मृगया अर्थात शिकार के लिए बाहर गए हुए थे कि किसी राक्षस ने सीता को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ इस घोर वन में आ गए हैं। इतने ही में तुमने हमें अपनी भुजाओं से घेर लिया। तब हमने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब यह बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो? कबंध ने कहा, यदि आप राम हैं और स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मद में उन्मत्त एक गंधर्वराज था। हे रघुश्रेष्ठ, मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्यता अर्थात किसी से भी न मारे जा सकने की योग्यता प्राप्त कर ली थी और मैं अपनी रूप कांति से सुंदर स्त्रियों के चित्तों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमा करता था। एक बार अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। उनके शाप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की तो तप के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे शाप का अंत इस प्रकार बताया। वे बोले, त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे। तब तू शाप से छूटकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा। उनके इस प्रकार शाप देने से मैंने अपने को राक्षस रूप में देखा। हे राम, एक बार मैं रोष पूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा। तब उसने क्रोधित होकर मेरे सिर पर अपना वज्र मारा। हे रघुनंदन, उस वज्र के आघात से मेरे सिर और पैर पेट में घुस गए, किंतु ब्रह्मा जी के बर के प्रभाव से मैं मरा नहीं। मुझे मुखहीन देखकर समस्त देवताओं ने दयावश हो देवराज इंद्र से कहा, यह बिना मुख के कैसे जीवित रह सकेगा?
तब इंद्र ने मुझसे कहा, तेरे पेट में ही तेरा मुख होगा और तेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी हो जाएंगी। अब तू यहाँ से चला जा। इंद्र के ऐसा कहने पर मैं यहीं रहकर नित्य प्रति अपनी भुजाओं से वन के जीवों को खींचकर खाता रहा हूँ। हे अनग, अब उन भुजाओं को आपने काट डाला। हे रघुकुल श्रेष्ठ, अब आप मुझे एक अग्नि और ईंधन से युक्त गड्ढे में डाल दीजिए। आपके द्वारा अग्नि से दग्ध होने पर अपना पूर्ण रूप धारण कर मैं आपकी भार्या का पता बताऊंगा। उसके इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कराया और उसे उसमें डालकर लकड़ियों से जला दिया। तब उसके शरीर से एक सर्व अलंकार विभूषित कामदेव के समान अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उसने रामचंद्र जी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से गदगद कंठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा। गंधर्व बोला, हे राम, आप अनंत आदि अंत से रहित और मन वाणी के अविषय हैं, तथापि आज मेरा मन आपकी स्तुति करने की बड़ी वेग से उत्सुक हो रहा है। हे प्रभु, आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर अर्थात विराट और हिरण्यगर्भ से आपका वास्तविक ज्ञानमय स्वरूप सूक्ष्म अर्थात योगियों से भी सर्वथा दुर्गेय है। उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जड़, दृश्य और अनात्मा है। अतः आपसे भिन्न यह जड़ मन आपको कैसे जान सकता है? बुद्धि और चिदाभास का अन्य अभ्यास रूप ऐक्य ही जीव कहलाता है। पुनः श्रवण करें। बुद्धि और चिदाभास का अन्य अध्यास रूप ऐक्य ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है। वह मन वाणी आदि किसी का भी विषय नहीं है। उसी निर्विकार सर्वात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण चराचर जगत को आरोपित किया जाता है। हे राम, आपका सूक्ष्म देह हिरण्यगर्भ और स्थूल देह विराट कहलाता है। आपका भावनामय हृदय कमल में ध्यान करने योग्य सूक्ष्म रूप, जिसमें भूत भविष्यत और वर्तमान यह संपूर्ण जगत दिख पड़ता है, अपने ध्यान करने वालों का मंगल करने वाला है। आप अपने अपने उत्तरवर्ती तत्वों से प्रत्येक 10 गुना अधिक महतत्व आदि 7 आवरणों से घिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्मांड शरीर में ही धारणा का आश्रय रूप विराट शरीर स्थित है। आप ही एकमात्र सर्वमोक्ष स्वरूप हैं। संपूर्ण लोक आप ही के अवयव हैं। पाताल आपका चरणतल अर्थात तलुआ है। महातल एड़ी है। हिराम रसातल गुल्फ टखने हैं। तलातल जानु हैं तथा सुतल आपकी जंघाएं और वितल आपके 2 उरु हैं। अतल और पृथ्वी आपकी जघन भाग अर्थात कटिदेश हैं। भूरलोक नाभि है। स्वरलोक वक्ष स्थल है तथा महरलोक आपकी ग्रीवा है। हे रघुश्रेष्ठ, जनलोक आपका मुख है। तपलोक ललाट हैं तथा हे प्रभु, सत्यलोक आपका मस्तक है। हे राम, इंद्र आदि लोकपाल गण आपकी भुजाएं हैं। दिशाएं कर्ण हैं। अश्वनी कुमार नासिका है और अग्नि आपका मुख बताया गया है। हे राम, सूर्य आपके नेत्र हैं। चंद्रमा मन है। काल भ्रूर भंगी है और बृहस्पति जी आपकी बुद्धि हैं। हे निर्विकार रुद्र आपका अहंकार है। वेद आपकी वाणी है। यम आपके दाढ़े हैं और नक्षत्रगण आपकी दंतावली हैं। सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है। सृष्टि आपका कटाक्ष है। धर्म आपका आगे का भाग है और अधर्म पीछे का भाग है। हे रघुत्तम, रात और दिन आपके निमेषोन्मेष हैं। हे प्रभु, 7 समुद्र आपकी कुछ और नदियां नाड़ियां हैं। हे प्रभु, वृक्ष और औषधियां आपके रोम, वृष्टि आपका वीर और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है। यही आपका स्थूल शरीर है। यदि पुरुष आपके इस स्थूल शरीर में मन स्थिर करे, धारणा करे, तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे राम, आपके इस स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। अतः हे राम, मैं आपके उस स्थूल रूप का ही सदा चिंतन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित हृदय में प्रेम रस का संचार हो जाता है।
हे राम, जब यह जीव आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काल ही उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो आपके इस राम रूप का ही चिंतन करूंगा। हे रघुनंदन, मेरी यही प्रार्थना है कि लक्ष्मण जी के सहित सीता जी को खोजता हुआ आपका यह जटावल्कल विभूषित धनुष बाणधारी तरुण वयस्क श्याम रूप सदा मेरे मन में विराजमान रहे। हे रघुश्रेष्ठ, आपके इस दिव्य रूप का पार्वती जी के सहित सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन किया करते हैं और काशी में मरने वालों को ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मग्न चित्त रहते हैं। अतः हे जानकीनाथ, आप निश्चय ही परमात्मा हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सौमित्र सेवित अयोध्यानाथ, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया मुझे मोहित न करे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव गंधर्व, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अति संतुष्ट हूँ। हे अनग, तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम को जाओ। जो लोग तुम्हारे इस आग मोक्त स्तोत्र का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्ति पूर्वक जप करेंगे, वे अंत में अज्ञान जन्य संसार से मुक्त होकर जगत रूप कार्य के द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञान स्वरूप नित्य मुझ परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड नवम सर्ग समाप्त।
10वां सर्ग सबरी से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, भगवान राम से वर पाकर उनके परम धाम को जाते हुए उस गंधर्व ने कहा, हे रघुनंदन, सामने वाले आश्रम में सबरी रहती है। वह आपके चरण कमलों में अति अनुराग रखने के कारण भक्ति मार्ग में कुशल है। हे महाभाग, आप वहां पधारिए, वह आपको सीता जी के संबंध में सब बातें बता देगी। ऐसा कहकर वह एक सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। सच है, राम नाम स्मरण का फल ऐसा ही है। तदनंतर सिंह, व्याघ्र आदि से दूषित उस घोर वन को छोड़कर श्री रघुनाथ जी धीरे धीरे सबरी के आश्रम पर पहुंचे। लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी को समीप ही आते देख सबरी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रु भर आए और वह भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी तथा उनका स्वागत कर कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। तदनंतर भक्ति से श्री राम और लक्ष्मण के चरण अच्छी प्रकार धोए और उस चरणोदक को अपने अंगों पर छिड़ककर श्रद्धा युक्त होकर अर्घ्य आदि विविध सामग्रियों से राम और लक्ष्मण का विधिवत पूजन कर जो अमृत के समान दिव्य फल उसने श्री रामचंद्र जी के लिए इकट्ठे कर रखे थे, वे हर्ष से लाकर भक्ति पूर्वक उन्हें दिए और उनके चरण कमलों का चंदन युक्त सुगंधित पुष्पों से पूजन किया। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार हो चुकने पर जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित आसन पर विराजमान थे, सबरी ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रहा करते थे। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई यहाँ हजारों वर्षों से रहती हूँ। अब वे महर्षिश्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए हैं। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्रचित्त होकर यहीं रहे। सनातन परमात्मा ने राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम रूप से अवतार लिया है। वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे। तू एकाग्रचित्त से उनका ध्यान करती हुई यहाँ रहे। आजकल भगवान राम जी चित्रकूट पर्वत के आश्रम में विराजमान हैं। जब तक वे आवें तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। रघुनाथ जी के आने पर उनका दर्शन करते हुए इस शरीर को जलाकर तू उनके परम धाम को चली जाएगी। हे राम, गुरु जी के कथनानुसार मैं तभी से केवल आपका ध्यान करती हुई आपके आने की बाट देख रही थी। आज गुरु जी का वह वाक्य सफल हो गया। हे राम, आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ। फिर हे अप्रमेयात्मम, मैं तो नीच जाति में उत्पन्न हुई एक गंवारी नारी हुई हूँ। मेरी तो बात ही क्या है, जो आपके दासों के दास हैं उनके भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं, मैं तो उनकी दासी होने की भी अधिकारी नहीं हूँ। फिर साक्षात आपकी दासी कहलाने का तो मेरा मोह ही कहाँ है। हे राम, आप तो मन या वाणी के विषय नहीं हैं। फिर न जाने आज मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया। हे देवेश्वर, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती। अब मैं क्या करूं? प्रभु, आप स्वयं ही अपनी दयालुता से मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री रामचंद्र जी बोले, पुरुषत्व स्त्री तत्व का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम ये कोई भी मेरे भजन के कारण नहीं है। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विमुख हैं वे यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। अतः हे भामिनी, मैं संक्षेप में अपनी भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। उनमें पहला साधन तो सत्संग ही है। मेरे जन्म कर्मों की कथा का कीर्तन करना दूसरा साधन है। मेरे गुणों की चर्चा करना यह तीसरा उपाय है। और गीता उपनिषद मेरे वाक्यों की व्याख्या करना उसका चौथा साधन है। हे भद्रे, अपने गुरुदेव की निष्कपट होकर भगवत बुद्धि से सेवा करना पांचवा। पवित्र स्वभाव, यम नियम आदि का पालन और मेरी पूजा में सदा प्रेम होना छठा। तथा मेरे मंत्र की संगोपांग उपासना करना सातवां साधन है। कहा जाता है, मेरे भक्तों की मुझसे भी अधिक पूजा करना, समस्त प्राणियों में मेरी भावना करना, बाह्य पदार्थों में वैराग्य करना और सम दम आदि संपन्न होना, यह मेरी भक्ति का आठवां साधन है। तथा तत्व विचार करना नवा है। हे ब्राह्मणी,
इस प्रकार यह 9 प्रकार की भक्ति है। हे शुभ लक्षणे, जिस किसी में ये साधन होते हैं वह स्त्री पुरुष अथवा पशु पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो, उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव हो ही जाता है। भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से ही मेरे स्वरूप का अनुभव हो जाता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्म में निसंदेह मुक्ति हो जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष का कारण भक्ति ही है। भक्ति के उपर्युक्त 9 साधनों में से जिसमें पहला साधन होता है उसमें क्रम से ये सभी आ जाते हैं, तब फिर उसे भक्ति अथवा मुक्ति का प्राप्त होना निश्चित ही है। तू मेरी भक्ति से युक्त है, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। अब मेरा यह दर्शन होने से तेरी मुक्ति हो ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं। यदि मुझे पता हो तो बता, इस समय कमल लोचना सीता कहाँ है? मेरी प्रिय दर्शना प्रिया को कौन ले गया है? सबरी बोली, हे देव, हे सर्वज्ञ, हे विश्व भावन, आप सभी कुछ जानते हैं, तथापि हे प्रभु, लोकाचार का अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो इस समय सीता जी जहाँ हैं वह मैं आपको बतलाती हूँ। सीता जी को रावण हर ले गया है और इस समय वे लंका में हैं। हे राम, यहाँ से पास ही पंपा नाम का एक सरोवर है, उसके समीप ऋष्यमुख नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। वहाँ अतुलित पराक्रमी वानर राज सुग्रीव अपने भाई वाली के भय से सदा अत्यंत डरता हुआ अपने 4 मंत्रियों के साथ रहता है। ऋषि साप के भय से वह स्थान वाली के लिए सर्वथा अगम्य है। हे प्रभु, आप वहाँ जाइए और उस सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपका सब कार्य सिद्ध करेगा। हे रघुनंदन, अब मैं आपके सामने ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। हे राजेश्वर, हे भगवान, हे राम, जब तक मैं अपने शरीर को जलाकर आप विष्णु भगवान के परम धाम को जाऊं, तब तक आप एक मुहूर्त यहाँ और ठहरिए। श्री रामचंद्र जी के साथ इस प्रकार संभाषण करने के अनंतर सबरी ने अग्नि में प्रवेश किया और एक क्षण में ही समस्त अविद्याजन्य बंधनों को नष्ट कर भगवान राम की कृपा से अति दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। भक्त वत्सल जगन्नाथ श्री राम के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। देखो, उनकी कृपा से नीच जात में उत्पन्न हुई सबरी ने भी मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। फिर श्री राम का ध्यान करने वाले पुण्य जन्मा ब्राह्मण आदि यदि मुक्त हो जाएं तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। निसंदेह भगवान राम की भक्ति ही मुक्ति है। अरे लोगों, भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति ही मोक्ष देने वाली है। अतः कामधेनु रूप उनके चरण युगलों की अति उत्सुकता से सेवा करो। हे बुद्धिमान लोगों, इन विविध विज्ञान वार्ताओं और मंत्र विस्तार को अत्यंत दूर अलग रखकर तुरंत ही श्री शंकर के हृदय धाम में शोभा पाने वाले श्याम शरीर भगवान राम का अत्यंत भजन करो। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड समाप्त। जय श्री राम।